रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखिए, कल रासायनिक समीकरण की सीमाएं हम लोग पढ़ रहे थे। रासायनिक समीकरण की सीमाएं में आपको बताए थे कि समीकरण से बहुत चीज़ का पता नहीं चलता है। कुछ समीकरण मतलब कुछ रिएक्शन जो होते हैं विस्फोटक होता है, जो समीकरण देकर नहीं बता सकते हैं। कुछ मतलब कोई भी ध्यान रखिए, अगर है रिएक्शन हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है, तो समीकरण से पता नहीं चलता है कि पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या है, कि ठोस है कि द्रव है कि गैस है। कुछ का बता सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बता सकते हैं, लेकिन सबको नहीं बताया जा सकता है। ठीक है। अब जैसे ये CO2 लिख दिया जाए तो बताइए कि ये क्या, कोई कहेंगे कि गैस है, लेकिन इससे पता नहीं चल रहा है कि ये गैस है। ये इसको बर्फ का भी ये फार्मूला होता है। किसका फार्मूला? बर्फ का। तो बर्फ बताइए कि क्या होता है? गैस होता है। तो कैसे पता चलेगा कि बर्फ है, या कैसे पता चलेगा कि क्या गैस, ये ठोस है? ये तो पता नहीं ना चल रहा है। लिखना पड़ेगा कि ये शुष्क बर्फ का यही फार्मूला होता है। शुष्क बर्फ समझते हैं ना, सूखा, तो ये उसके लिए फार्मूला है। ठीक है। हाँ, H2O लिख दे, H2O, तो कोई कहेंगे कि ये द्रव है, लेकिन जरूरी नहीं है कि द्रव्य का फार्मूला। ये भाप का भी फार्मूला होता है। भाप जानते हैं ना, तो भाप क्या होता है? गैस। तो इससे पता चल रहा है क्या? तो समीकरण देकर ये सब नहीं बता सकते हैं। बहुत सारा काम ही आपको बताया था। अब हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग क्लास 10 में ध्यान रखिए, रासायनिक अभिक्रिया तो ज़्यादा नहीं दिया है, 4-5 दिया है, लेकिन आपको 10-12 को हम बताएंगे। ठीक है। पहले ध्यान रखिए, हाँ, इंग्लिश में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, लिख दे क्या? देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो लिख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार के। निम्न यहाँ कंफर्म क्यों नहीं लिख रहे हैं कि 5 गो या 10 गो या 20 गो? इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि बहुत तरह के होते हैं। हम करेंगे कि बताएं रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार के होते हैं। पहले सबका नाम लिख देते हैं, उसके बाद सबके बारे में एक एक करके बताएंगे। ठीक है। इंग्लिश अभी नहीं लिखेंगे, एक एक करके जब बताएंगे उसी समय इंग्लिश लिखेंगे। अभी फिलहाल लिखिए पहला संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है। संश्लेषण अभिक्रिया, इसको संयुग्मन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन उतना मस्ट नहीं है, ये दो को खाली बस याद रखना है, संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। दूसरा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के और किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, अपघटन अभिक्रिया के। अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तीसरा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया। चौथा ध्यान देना होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। बहुत बार उभय विस्थापन अभिक्रिया भी करके देता है।
तो उभय विस्थापन अभिक्रिया भी आपको याद रखना होगा। उभय विस्थापन अभिक्रिया। पांचवा वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। छठा फोटो रासायनिक अपघटन अभिक्रिया। ये आप फिर पूछा था इसको, फोटो रासायनिक अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया यह इसका दूसरा नाम है प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बता देते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अवक्षेपी अभिक्रिया, अवक्षेपी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको लिख लेंगे उपचयन अभिक्रिया। अभिक्रिया 12 नंबर में अवकरण अभिक्रिया। अभिक्रिया अवकरण अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आ रहे हैं ना उसमें, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। और नीचे लिख देंगे तो आ जाएगा। 13वां आपको ध्यान देना होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको उपचयन अपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। लिख रहे हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया, या इसी को बोला जाता है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। यहाँ पे लिख देते हैं नीचे। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। और आ जाएगा एक 14 नंबर दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया इतना हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। इतना तो पढ़ना नहीं है, लेकिन इतना आपको हम बता देंगे। ये सारा रिएक्शन फिर से एक बार पढ़ दे रहे हैं, समझिए। कौन सा? तो संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? संश्लेषण अभिक्रिया।
उसके बाद वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? अपघटन अभिक्रिया भी बोला जाता है, विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, फोटो रासायनिक अपघटन अभिक्रिया या प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया। अपघटन छूट गया है, अपघटन लिख लेना है, अगर जगह हो तो या एरो का मार्क लगा दीजिएगा। अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। 8वां ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उस 9वां ध्यान रखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया, 10वां अवक्षेपी अभिक्रिया, 11 नंबर उदासीनीकरण अभिक्रिया, 12 नंबर अक्सीकरण अभिक्रिया। अक्सीकरण अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उपचयन। एनसीईआरटी में ये नाम होगा, एनसीईआरटी समझते हैं ना, टेक्स्ट बुक का जो बुक होगा उसमें ये नाम होगा, उपचयन अभिक्रिया। अच्छा 13 नंबर क्या है? 13 नंबर नहीं 12 नंबर ये है, ठीक है, नंबरिंग इधर उधर हो रहा है। अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया। ये एनसीईआरटी का नाम है, ये दोनों एनसीईआरटी का नाम है, इसलिए ये नाम जो है ना ये मस्ट है परीक्षा के लिए, क्योंकि ज़्यादा संभावना रहता है, ध्यान रखिएगा, कि इसी नाम से पूछने का, ठीक है। उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया अगर ना देगा तो आपसे ये पूछेगा कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगर ये नहीं देगा तो अक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, और ये दहन अभिक्रिया, ठीक है। इतना अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फटाक से इसको लिखिए पहले। चलिए पहला क्या था? पहला किसके बारे में हम लोग पढ़े थे? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, या इसको दूसरा नाम बताइए, दूसरा नाम इसका बताए थे? संश्लेषण, संश्लेषण अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन, क्या गिर गया? रिएक्शन। सुनिए ध्यान दीजिए पहले, संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होगा? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ेगा तो क्या कितना पदार्थ बनेगा? आप ही बताइए। जुड़ने का मतलब एक बनेगा या एक से अधिक बनेगा? एक से अधिक जुड़ कर नहीं बनता है। दो या दो से अधिक पदार्थ को जब जोड़ेंगे तो एक पदार्थ बनेगा। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में, सुनिए क्या बोले, जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके या परस्पर अभिक्रिया करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। फिर से सुनिए क्या कह रहे हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके या संयोग करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसको क्या बोला जाता है? संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। तो बहुत तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके या परस्पर संयोग करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं, ऐसे लिखते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नए गुणधर्म वाले
पदार्थ का निर्माण करता है। उसे संयोजन या संयोजन लिख देते हैं, ठीक है। संश्लेषण तो आप देख ही लीजिए। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। अब सभी लोग इधर ध्यान देंगे, पहले समझिए। जैसे इधर से लिख रहे हैं, पहला उदाहरण ले रहे हैं। देखिए पहले का काम ये बनता है कि आप उदाहरण जरूर याद रखें और उदाहरण में ये देखिए कि किस तरह से रिएक्शन हो रहा है। ना तो हम लोग पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, डिफिनीशन भी याद रखते हैं, लेकिन रिएक्शन देकर पूछता है कि बताइए कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उस समय कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सही से ध्यान देना होगा। देखिए जैसे मान लें कि ये Mg है और यहाँ पे क्या है O2, रिएक्शन करके बना दिया MgO। संतुलित करना अभी आपको हम नहीं सिखाए हैं, ये सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो लास्ट में संतुलित करने के लिए बताएंगे। एक दो गो नहीं, एक दो गो से काम नहीं चलेगा, इसीलिए उसको सोचेंगे लास्ट में बताएंगे। अब यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि Mg कै गो है, यानी Mg के कै गो परमाणु है। बोलिए कै गो परमाणु, इधर कै गो है, तो ये तो संतुलित है। लेकिन ऑक्सीजन देखिएगा तो ऑक्सीजन के कितना परमाणु है और इधर कितना है। तो क्या बताए थे कि संतुलित करने में किसको बदलते हैं, अणु को कि परमाणु को? अणु को बदलते हैं। तो अणु बदलिएगा तो खुद ही परमाणु बदल जाता है। तो इसके आगे जब हम 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन 2 गो हो गया, लेकिन साथ ही साथ मैग्नीशियम भी तो 2 गो हो गया। तो मैग्नीशियम 2 गो यहाँ बनाने के लिए क्या करना होगा? 2। बोलिए Mg को क्या बोलेंगे? याद रखिएगा मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। और ये तो ऑक्सीजन जान जाइएगा ना, लिखना तो नहीं पड़ेगा। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो थोड़ा सा हमको लगेगा कि भारी है उसको लिख देंगे, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस रिएक्शन से आप क्या देख रहे हैं, इससे क्या रिजल्ट मिल रहा है? देखिए 2 गो मिलके एगो बना दिया कि नहीं, जुड़ा है या टूटा है? तो जुड़ गया तो इसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। तो जिस रिएक्शन में यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ अगर जुड़ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। और उदाहरण लेते हैं, दूसरा उदाहरण देखिए, ये H2 है, बोलिए इसको क्या बोलेंगे? H2 को हाइड्रोजन। अच्छा आपको बताए थे कि यहाँ 2 क्यों लगाते हैं, यहाँ पे 2 क्यों नहीं लगाए? आप देख रहे हैं ना, पूछ भी सकते हैं कि यहाँ सर जी 2 नहीं लगे, यहाँ क्यों लगाए? तो आपको बताए थे, याद पड़ रहे हैं क्या, कि जो पदार्थ गैस की अवस्था में होता है उसी के साथ 2 लगाया जाता है। फिर से सुनिए, जो पदार्थ गैस की अवस्था में होता है उसी के साथ क्या लगाते हैं? 2। जो ठोस में होता है या द्रव में होता है उसको साथ 2 का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये मैग्नीशियम ठोस अवस्था में होता है, इसीलिए यहाँ पे 2 नहीं लगाया गया। और यहाँ क्या देखिए, हाइड्रोजन गैस की अवस्था में होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा दिया गया? अब हाइड्रोजन क्लोरीन गैस से अभिक्रिया, इसको हाइड्रोजन गैस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? क्लोरीन। ये रिएक्शन करके बना दिया HCl। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल गया, मिल के एगो पदार्थ बना दिया। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाइएगा तो बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो गया? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब किताब में मान लीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड ना दिया है तो इसका स्पेशल एक नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हालांकि हाइड्रोजन क्लोराइड भी आप लिख दीजिएगा तो गलत नहीं होगा। तो ये है हाइड्रोजन, ये है क्लोरीन, लिखना नहीं ना पड़ेगा इसको, इसको लिख देते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, या इसका स्पेशल नाम याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कोई दिक्कत? तो यहाँ 2 मिल के 1 बना। अब संतुलित पहले कर लें। H कैगो है? H के परमाणु इधर देखिए, इधर H के परमाणु कितना है? तो 2 बनाने के लिए यहाँ 2 लगा सकते हैं। यहाँ क्लोरीन के कितना परमाणु? इधर क्लोरीन के 2 परमाणु हो गया कि नहीं? ये तो दोनों के साथ है ना,
तो दोनों दो दो हो गया, इधर दो दो है, ये संतुलित हो गया। ठीक है, अभी घबराना नहीं है कि संतुलित हमको नहीं बुझा रहा है। ठीक है, तीसरा एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ लेते हैं N2 और ये ले लिया गया H2। बोलिए N को क्या बोलेंगे, H को क्या बोलेंगे। ये जब रिएक्शन करता है और तो रिएक्शन करके बना देता है NH3। अब ये इसका नाम है अमोनिया। क्या नाम है, तो स्पेशली याद रखिएगा, इसका नाम है अमोनिया। अब संतुलित कर लें तो इधर N के कितना परमाणु है, इधर कै गो है, तो 2 बनाने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा ना चाहिए। अच्छा, इधर H कै गो, इधर हो गया 3 दूना, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, तब ये 6 बनेगा। तो ये सारा रिएक्शन जो है कौन सा का किसका है, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया पहचान में आएगा या नहीं आएगा। देख लीजिएगा कि जहाँ 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एगो पदार्थ बना रहा है तो उसको हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। इधर 2 गो नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। एगो अगर है तो उसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो इसको लिख लीजिए। इधर बाबू, इधर ध्यान दो। दूसरा अपघटन अभिक्रिया या बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम अपघटन अभिक्रिया। अंशु कुमार, तुम इधर नहीं देख रहे हैं, ऐसे लिख देते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सुनिए, पहले बाद में लिखिएगा। अपघटन का मतलब होता है टूटना। अपघटन मतलब, अब ये एगो पदार्थ है, जब इसको तोड़ेंगे तो कैगो बनेगा। अब 2 गो से ज़्यादा भी टूट सकता है ना, हो सकता है कि 3 गो तोड़ दे, 4 गो तोड़ दे। अब तोड़ने का मतलब कि कम से कम कैगो बनेगा, अधिक से अधिक का कोई लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है। तब उसी तरह से अपघटन में क्या कहिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एगो पदार्थ टूटकर, एगो पदार्थ टूटकर या तो 2 गो बनेगा ना तो 2 गो से ज़्यादा, यही ना होगा। लेकिन जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा ना तो नए पदार्थ जरूर बोलना है, क्योंकि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो नए पदार्थ का ही निर्माण होता है, इतना जरूर आपको लिखना होगा। लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल पदार्थ, यानी एकल पदार्थ के मतलब एगो पदार्थ, अकेला पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का क्या करता है, नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। अब जैसे पहले डिफिनीशन लिख लीजिए, उसके बाद जैसे वैसे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का, 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है। उसे वियोजन, वियोजन या अपघटन, ठीक है, अभिक्रिया कहा जाता है, कहा जाता है।
चलिए उदाहरण पर ध्यान दीजिए, उदाहरण ध्यान दीजिए, बाद में लिखिएगा। जैसे पहले लिख रहे हैं ये CaCO3, जब इसको गर्म किया जाता है, ये डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है ऊष्मा देना। डेल्टा का मतलब क्या होता है? ये पहचान है गर्म करने का या ऊष्मा देने का, बस ये ऐसे समझते हैं। ये इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर लिखेंगे, उधर ध्यान रखिएगा। संगमरमर किसी तरह के कोई भी पत्थर, चूना पत्थर ये सब होता है ना, तो किसी प्रकार के पत्थर होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। चूना पत्थर भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कैल्शियम संगमरमर के ये फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको गर्म किया जाता है रासायनिक अभिक्रिया में होगा क्या? रासायनिक अभिक्रिया में बताए थे ना, या तो ऊष्मा देना पड़ेगा, नहीं तो ऊष्मा उससे निकलेगा। बिना ऊष्मा परिवर्तन के कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। जब तक ऊष्मा नहीं खर्च होगा तब तक रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा, चाहे ऊष्मा उससे निकले, अच्छा ऊष्मा उसको देना पड़े, यानी ऊष्मा परिवर्तन जरूर होगा। तो इसको जब ऊष्मा दिया जाता है यानी गर्म किया जाता है तो ये बन जाता है CaO + CO2। देखिए इसमें जितना भी आपको उदाहरण देंगे आसान उदाहरण देंगे ताकि याद करने में आसानी होगा। सारा एक ही कल के उदाहरण देंगे, तो उदाहरण तो बहुत है। अच्छा इसका नाम बोलिए कैल्शियम कार्बोनेट, तो लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट या इसी का नाम है संगमरमर। नाम तो देखिए गजब, संग अमर, वाह, संगमरमर, ठीक है। संगमरमर जानते हैं ना, संगमरमर का पत्थर, तो संगमरमर ये बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा इसका नाम कितने लोग नहीं जानते हैं? बोलिए। ये तो बचपन से ही जानते आ रहे हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोलेंगे। फिर भी किसी को अगर दिक्कत हो तो यहाँ पे लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा उदाहरण समझिए, इसी टाइप का उदाहरण दूसरा ले रहे हैं। ZnCO3, जब इसको भी गर्म किया जाता है इसको बोलेंगे जिंक कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? जिंक कार्बोनेट। तो जिस तरह से ये टूटा है ना, देखिए CaO, Ca है तो Ca हुआ है, O3 से OA को बना है ना, तो यहाँ भी Zn होगा, Ca के जगह पर क्या होगा? तो ZnO आप प्लस में CO2। जानबूझ के एक ही जैसा उदाहरण ले रहे हैं कि कहेगा कि दो उदाहरण लिखे तो लिखने में आसानी होगा, तो अलग अलग लिख देने से क्या होगा कि उस सबको याद करने में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या होगा, कठिनाई होता है। इसको बोलेंगे जिंक कार्बोनेट। इसका नाम जिंक ऑक्साइड। हाई तो जानवे कर रहे हैं। अच्छा तीसरा एक और उदाहरण देख लीजिए। इसी तरह से ये MgCO3, इसको भी जब गर्म किया जाता है तब बताइए क्या होगा? जैसे ये रिएक्शन उसी तरह से ये रिएक्शन और उसी तरह से ये रिएक्शन होगा, यानी यहाँ भी होगा MgO और प्लस में क्या होगा? CO2। तो अब यहाँ देखने से क्या पता चल रहा है? देखिए एक वो पदार्थ है, ये कितना पदार्थ है? टूटा है तो कई गो बन गया? दो गो बना ना। तो एक गो पदार्थ से दो गो पदार्थ बनने का मतलब क्या हो गया कि टूटा होगा तभी तो बना है जे। तो जिसमें भी एक गो पदार्थ से दो या दो गो से अधिक पदार्थ बन रहा है उसको आपको क्या कहना है? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया है। इसका नाम बोलिए क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हुआ? अच्छा इसको बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसको बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो नहीं लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको लिख लीजिए, इसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया।
संयोजन अब वियोजन से एक प्रश्न बनेगा। संयोजन में क्या, संयोजन में हम लोग क्या पढ़े हैं बोलिए? संयोजन में दो या दो से अधिक पदार्थ मिल के एगो पदार्थ। अब वियोजन में क्या पढ़े हैं? एक पदार्थ से दो या दो से अधिक पदार्थ। तब बोलिए एक दूसरे के उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ एक प्रश्न बनेगा कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहते हैं, और बहुत बार पूछा हुआ ये प्रश्न है। क्या कहेगा कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? तो ये प्रश्न लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक प्रश्न, संयोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया का वियोजन अभिक्रिया का विपरीत क्यों कहा जाता है? विपरीत क्यों कहा जाता है? ठीक है। या पहले ये भी दे सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत क्यों कहा जाता है। तो क्या लिखिएगा बताइए? कहें क्या लिखिएगा कि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक वो पदार्थ ही टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। इसी कारण संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया क्या कहा जाता है? विपरीत। उदाहरण सहित लिख देना है, उत्तर में लिख देते हैं, लिख लीजिए। लिखेंगे संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग, संयोग का मतलब मिलकर, संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। जबकि वियोजन अभिक्रिया में बढ़ेगा हंसी तुमको। वियोजन अभिक्रिया में, एक मिनट आ रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया में कोई एकल पदार्थ है टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का जबकि संयोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ ही टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। इसी कारण संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया का विपरीत कहा जाता है।
कहा जाता है। जैसे उदाहरण दोनों ध्यान देना। पहला उदाहरण ले रहे हैं कोई सा, ये H2 है और O2 है, मिलकर बना दिया H2O। संतुलित करने के लिए यहाँ 2 और यहाँ 2 लगा दिए। बोलिए कि कै गो पदार्थ मिला है, ये यहाँ कै गो पदार्थ मिला है, कै गो बना है, तो 2 गो से 1 गो बना तो कौन सा अभिक्रिया, तो इसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। ठीक, इसके दूसरा उदाहरण पर ध्यान दीजिए। CaCO3 ये मिल के CaO प्लस CO2। बोलिए कै गो से कै गो बना है, तो 1 गो से 2 गो बन गया ना, यहाँ 2 गो से 1 गो बन रहा है, जबकि यहाँ 1 गो से कै गो, तो इसको उल्टा नहीं कहेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिए, पहचान सकते हैं तो इसको नोट कर लीजिए। हाँ चलिए, तीसरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, विस्थापन या एकल विस्थापन। एकल विस्थापन तो कम नाम देगा, ज़्यादा देगा, ध्यान रखिए विस्थापन। और विस्थापन अभिक्रिया बहुत मस्ट है, इसलिए समझना है अच्छा से। तीसरा कौन सा, विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम क्या, एकल विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया देखिए, खाली विस्थापन रहेगा तो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन एकल लग गया तो उसको बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या यहाँ लिख देते हैं, या इसी को क्या बोलेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझते हैं विस्थापन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये बच्ची यहाँ बैठी है, इसको कोई हटा कर यहाँ बैठ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, विस्थापन करना, विस्थापित करना। विस्थापन का मतलब विस्थापित, तुम्हारी जगह से हटा के तुम्हारी जगह पे हम आ गए, तो इसको क्या बोलेंगे, विस्थापित करना। तब विस्थापन अभिक्रिया किसको कहेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक, सुनिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक से, चाहे ऐसे भी कह सकते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु किसी यौगिक से दूसरे परमाणु या परमाणुओं को समूह को विस्थापित कर देता है, हट के उसका जगह पे अपने बैठ जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन। और कोई बैठेगा कब, आप सोचिए कि यहाँ मान लीजिए बैठा है और किसी दूसरे को बैठना होगा, तो कौन व्यक्ति यहाँ बैठ सकता है, जो इससे मजबूत होगा, कमजोर जाएगा तो 2 तबरक दे के भागा तरह की नहीं आयल बेटा बैठो इधर जाकर बैठ, ठीक है। लेकिन जो बरियार होगा इससे, बबुआ ठीक है, बबुआ ना हटी हम देंगे हटा दिए, हट होने चल, यही ना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट में हमेशा आपको ध्यान देना होगा कि कोई अगर तत्व यानी कोई अगर परमाणु विस्थापित हो रहे हैं तो अपना से मजबूत वाले से ही विस्थापित होगा, कमजोर वाले से विस्थापित नहीं होगा। जब मजबूत होगा तभी उसको लात मारेगा, कहेगा चल जा, घसा का होना है, ठीक है, आराम से। तो क्या लिखेंगे, लिखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पसीना बड़ी हो रहा है, जिसमें किसी तत्व जिसमें किसी तत्व या परमाणु लिख सकते हैं, किसी तत्व या परमाणु, ठीक है, तत्व या परमाणु भी लिख देंगे, परमाणु
द्वारा किसी यौगिक से अन्य परमाणु या परमाणुओं को विस्थापित किया जाता है उसे विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अथवा इसको दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका से, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु से एक परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित होता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। समझने वाली बात है। अभी आपको बताया है कि विस्थापन अभिक्रिया जब भी होगा तो समझिए कि आपना से कमजोर वाले तत्व को यानी परमाणु को ही क्या किया जाता है, मजबूत परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है। मजबूत परमाणु द्वारा कमजोर द्वारा विस्थापित नहीं होगा। ठीक है, ये तो आप सिंपल सा है, उदाहरण भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे किसी को बैठना होगा तो वही लोग बैठ सकते हैं जो इनसे बड़ियार होंगे, नहीं तो ये प्यार से बैठा ले तो दूर की बात है। बैठ बबुआ, बैठा बैठा बैठा, हम घसक देते हैं तो वो तो दूर की बात है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा नहीं होता है, इसमें प्यार वार नहीं होता है कि हाँ प्यार से तू आओ हम हट जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। मजबूत होगा वही ध्यान रखिएगा, क्या करेगा, कमजोर वाले को विस्थापित करेगा। जैसे पहला उदाहरण लिख रहे हैं, ये Fe है और यहाँ CuSO4 है। समझिए, इसको बोलेंगे आयरन। क्या बोलेंगे, आयरन। लोहा जानते हैं ना, तो लोहा का ये फार्मूला, ये आयरन कहे या फेरस भी कहते हैं, इंग्लिश में फेरस बोलते हैं, आयरन या फेरस भी बोला जाता है। और ये है कॉपर सल्फेट। क्या बोलेंगे इसको, कॉपर सल्फेट। तो ये आयरन जो होता है ना, कॉपर से अधिक शक्तिशाली होता है। शक्तिशाली के मतलब क्या, क्रियाशील। इसके पास ये ज़्यादा क्रियाशील होता है किसके अपेक्षा, कॉपर के अपेक्षा। अब जैसे ये दोनों रिएक्शन करता है ना, इसको खेद देता है, चल तू दूर होक, और इसका स्थान अपने ले लेता है, यानी ये बन जाएगा FeSO4 और ये बेचारा अलग हो जाता है और मुंह लटका के तकते रहता है, या हाय राम मैं तो लूट गया, अब क्या करो, करना कुछ नहीं है, तू वहाँ पे रह। ठीक है, इसको बोलिए कि इसको क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट। कॉपर, इसको क्या बोलेंगे, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट। फेरस
सल्फेट। ये तो कॉपर और ये आयरन तो जानबे कर रहे हैं ना, तो ये तो लिखना नहीं पड़ेगा। अच्छा, दूसरा, अब थोड़ा आप बता दीजिए कि इसमें और एक वियोजन अभिक्रिया में कुछ अंतर पता चल रहा है क्या? बोलिए, पता चल रहा है? इसमें कैसे पहचानिएगा कि कैसे कोई रिएक्शन दे दे तो हम पहचान कर ले कि ये है किसका? विस्थापन अभिक्रिया का। तो देखिएगा, एगो से एक एगो विस्थापित होगा, मतलब इधर दूगो तो इधर भी दुइएगो होगा, लेकिन इधर एगो तत्व होगा तो उधर भी एगो तत्व होगा। समझ पा रहे हैं क्या? इधर एगो तत्व तो इधर भी क्या? एगो तत्व, लेकिन दूसरा तत्व होगा। अगर दूसरा नहीं है तो समझिए कि ये विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। अब इसी को यहाँ छाप देंगे तो विस्थापन हो गया, रिएक्शन होगा? रिएक्शन ही नहीं, रिएक्शन में तो नए पदार्थ बनेगा ना जी। तो नया बन गया, देखिए ना, कपर सल्फेट से फेरस सल्फेट बन गया, और ये Fe अलग है तो यहाँ Cu अलग हो गया, तो नया नहीं हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ रहा है क्या? Zn क्या है? Zn। उसके बाद इसी को लेते हैं SO4। Zn ध्यान रखिएगा कि क्या होगा कि कपर सल्फेट से जब रिएक्शन करता है तो कपर सल्फेट को क्या कर देता है? विस्थापित। ZnSO4 और प्लस में क्या? Cu। क्या बोलेंगे इसको? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? चलिए, अब आप इसको बताइए। इसमें ये है कॉपर और यहाँ है AgNO3। बेचारा ये बहुत उस समय से परेशान था, देखो यहाँ पे, ठीक है? इसको बहुत ये दोनों सताया है। अब ये सताएगा किसको? अब Ag को। ये इससे अधिक क्रियाशील है, तो इससे अधिक क्रियाशील है तो क्या करेगा? उसको हटाएगा और उसका स्थान ग्रहण करेगा, यानी NO3 और यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा, यहाँ बन गया क्या? Ag। अब संतुलित, हमेशा ध्यान देखिए, संतुलित है कि नहीं समीकरण, ये देखते चलना है। Fe कहेगो? Fe कहेगो? ठीक है। Cu कहेगो? Cu कहेगो? S कहेगो? S कहेगो? O कहेगो? O कहेगो? बराबर है। इसमें आइए, Zn कहेगो? Zn कहेगो? Cu कहेगो? Cu कहेगो? S कहेगो? S कहेगो? O कहेगो? O कहेगो? संतुलित है। इसमें Cu कहेगो? Cu कहेगो? Ag कहेगो? Ag कहेगो? N कहेगो? N एगो आ N कहेगो? यहाँ फेल हो गया। तो फेल हो गया तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाएंगे तो N दूगो हो गया, लेकिन अब Ag भी दूगो हो गया तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। Ag दूगो हो गया। अब देखिए, Cu कहेगो? Cu कहेगो? Ag कहेगो? Ag कहेगो? N कहेगो? N कहेगो? ये O कहेगो? 3 दूना 6, 3 दूना संतुलित है। इसको कौन सा अभिक्रिया? इसको कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। कैसे पता चलेगा? एगो से एगो विस्थापित होगा, एगो से एगो विस्थापित होगा, एगो से एगो विस्थापित होगा। इसको क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन। इसका नाम बताइए, बोलिए, इसका नाम क्या होगा? कपर सल्फेट। इसका नाम क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट। लिख लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट। इसका नाम बोलिए। ठीक है। ऊपर से मिटा दे क्या? इसको भी मिटाते हैं? हो गया। चलिए, चौथा। टाइम थोड़ा सा तो आज थोड़ा सा विलम्ब हो गया, तो इतना ही बताएंगे और उसके बाद थोड़ा गणित बता देते हैं। देखिए, चौथा क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, या इसका दूसरा नाम बताइए? उभय विस्थापन अभिक्रिया।
अभिक्रिया। इंग्लिश द्वि का मतलब क्या होगा? दो। द्वि मतलब तो दो को डबल कहेंगे। जैसे एकल था तो एकल को क्या? सिंगल। तो इसी तरह से द्वि हो गया तो क्या कहेंगे? डबल कहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डबल। डबल के स्पेलिंग पता है? डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन समझिए। अब विस्थापन में तो एगो से एगो विस्थापित हो रहा था, इसमें दूगो से दूगो विस्थापित होगा। आप कहिएगा दूगो से दूगो कैसे होगा? समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ AB है और क्या है? CD है। अभिक्रिया जब करेगा तब मान लेते हैं कि यहाँ बन गया AC और यहाँ बन गया BD। तो C किसके साथ है? D के साथ है। लेकिन इधर बोलिए कि C किसके साथ हो गया? ये आ गया इसके साथ और ये चला गया इसके साथ। बोलिए एक्सचेंज हुआ है कि नहीं हुआ? तो अगर इस तरह से रिएक्शन आपको देखने को मिल जाए तो समझ जाना है कि क्या है? उभय विस्थापन यानी द्वि विस्थापन अभिक्रिया है। फिर से करें, समझिए। कोई जरूरी नहीं कि यही लिखें। जैसे ये XY है और यहाँ पे मान लीजिए कि WZ है। रिएक्शन करके बना दिया XW और प्लस में YZ बना दिया। तब बोलिए यहाँ पे W किसके साथ है? इधर किसके साथ हो गया? यानी ये आ गया इसके साथ और ये चला गया इसके साथ। तो इसको बोलेंगे एक्सचेंज करना, परस्पर आदला बदली करना। आदला बदली बुझते हैं ना? आदला बदली, तू हमारा के ले हई हमारा हिस्सा हिंगरा ले ला, तू अपन दे दा। तो इसको बोलेंगे आदला बदली, ठीक है। तो इसको एक्सचेंज करना। तो इस तरह से अगर कोई रिएक्शन दिख रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो आयनिक यौगिक परस्पर एक दूसरे से, दो आयनिक यौगिक, अपने आयनों को लिख लीजिएगा। अच्छा चलिए ठीक है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो आयनिक यौगिक परस्पर एक दूसरे से अभिक्रिया करके दो नए आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अरे जैसे बता रहे हैं, क्या बेचैन में तुम है, ठीक है। अभी इसका दूसरा परिभाषा लिखवाएंगे, ठीक है। अभी पहले इसका लिख लीजिएगा। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो आयनिक यौगिक अपने आयनों का परस्पर एक दूसरे से
परस्पर एक दूसरे से आदला बदली, देखो है आदला बदली। आदला बदली किसको कहेंगे? एक्सचेंज को, ठीक है। एक्सचेंज, आदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको समझना होगा, ये उदाहरण नहीं है, ऐसे बता रहे हैं। ये ए बी है, अभिक्रिया कर रहे हैं किससे? एक्स वाई से। इसमें होगा क्या समझिए, ए बी है और क्या है? ये मान लेते हैं ये आयनिक यौगिक होगा और ये आयनिक यौगिक होगा। दोनों रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन करके क्या बताएं? बताइए, अभी तो बताएं क्या? ए चल जाएगा इसके साथ, यानी ये बन गया ए एक्स और प्लस में क्या? बी वाई। बोलिए बदल गया कि नहीं बदल गया? तो इस तरह से अगर रिएक्शन आपको दिख गया तो समझिए उसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? आप कहेंगे ना सर जी ये दिमाग में ने पलल, उदाहरण से बता दें। देखा यहाँ पे ये है NaCl और यहाँ है AgNO3, AgNO3। समझिए यहाँ है NaCl और एक क्या है? AgNO3। जब ये रिएक्शन करता है तो बना देता है AgCl और प्लस में NaNO3। बोलिए कि एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? ये Na के साथ कौन मिल गया? NO, देख रहे हैं ना? यहाँ पे बोलिए Ag के साथ क्या मिल गया? तब बोलिए एक्सचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो इस तरह के रिएक्शन जहाँ दिखे उसको कौन सा? अब संतुलित की बात बोलिए, Na कहेगो, Na कहेगो, Cl कहेगो, Cl कहेगो, Ag कहेगो, Ag कहेगो, N कहेगो, N कहेगो, O कहेगो, O कहेगो। संतुलित है कहेगा जी। दूसरा आइए, अब यहाँ है Ba। अच्छा नाम की बात कर ले तो बोलिए इसका नाम क्या है? सिल्वर क्लोराइड। लिख देते हैं, चलिए लिख लीजिए, सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम बताइए? सोडियम नाइट्रेट। Na को बोलते हैं सोडियम, NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट। तो दोनों मिलेगा तो सोडियम नाइट्रेट। तो लिखेंगे सोडियम नाइट्रेट। इसका नाम बताइए जी, सिल्वर। हम मिटा रहे हैं, तीर मन देखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट। इसका नाम बोलिए? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। कोई प्रॉब्लम? बोलिए कोई प्रॉब्लम बा? यहाँ देखिए BaCl2 और ये है Na2 और यहाँ है SO4। जब रिएक्शन करता है समझिए, अच्छा ये जो पदार्थ बन रहे हैं AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, ये अवक्षेप होता है। कहिएगा अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेपी अभिक्रिया आपको बताएंगे, समझिए। घी निकालते हुए कितने लोग देखे हैं? घी देखिएगा जब उसको वो क्या बोलते हैं उसको, किससे निकलता है वो? दही वगैरह, दही से देखिएगा कि जब निकलता है तो वो क्या होता है? ऊपर एक ठोस पदार्थ जम जाता है कि नहीं? विलयन से अलग होता है। तो ये जो होगा ना उसी तरह से एक ठोस अवक्षेप प्राप्त होता है। इसको हटाइए, विलयन से अलग कर सकते हैं, जैसे घी निकलता है उस तरह से। तो इसको बोला जाए ये अवक्षेप होता है। तो अवक्षेप बनेगा तो नीचे की तरफ तीर बनाना है, और जब भी अवक्षेप बनेगा नीचे की तरफ तीर दिख गया तो समझिए कि वो अवक्षेप है।
क्या है? और अगर तीर ऊपर की ओर दिख गया तो समझिए कि वो गैस है। जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए कि H2 और तीर ऐसे बना दें तो समझिए कि उस अभिक्रिया से गैस निकल रहा है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। और इसमें कौन सा अवक्षेप बना है? तो सिल्वर क्लोराइड। तो ये अवक्षेप होता है। यहाँ लिखना ये जरूरी नहीं है, आप अवक्षेपीय अभिक्रिया पढ़िएगा तो उसमें हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल बता दिए कि इसको क्या बोलेंगे? अवक्षेप। सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है इसमें। और यहाँ पर देखिए BaCl2 जब रिएक्शन करता है तो ये बन जाता है BaSO4 और ये भी अवक्षेपे होता है। इहो सही दही के समान ठोस अवक्षेप प्राप्त होता है, सफ़ेद होता है। और साथ में क्या बनता है? NaCl बनता है। क्या बनता है? NaCl। रही बात संतुलित का, तो संतुलित देखते हैं Ba कैगो, Ba कैगो, Cl कैगो, उधर कैगो, तो काहे एगो रहेगा? यहाँ 2 लगाइए कि ये भी 2 हो गया। Na कैगो? Na 2 हो गया। S कैगो? S कैगो? O कैगो? O कैगो? तो बताइए इसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? यहाँ एक्सचेंज हुआ, देखिए Ba किसके साथ चला गया? SO4 के साथ। ये किसके साथ चला गया? इसके साथ। तो इसको अदला बदली कहेंगे कि ना कहेंगे? तो अदला बदली हो गया तो इसको कौन सा अभिक्रिया? तब द्विविस्थापन पहचान आएगा या नहीं? तो इसको आपको ध्यान देना होगा। ऐसा इसका नाम बताइए, तो इसका नाम बताइए। बेरियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? बेरियम। बेरियम क्लोराइड। इसको बोलिए सोडियम सल्फेट। इसको बोलिए बेरियम सल्फेट। इसको बोलिए सोडियम क्लोराइड। तो इन चारों अभिक्रियाओं में अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। बोलिए कोई दिक्कत? पहचान सकते हैं, बना सकते हैं? तो पूछ रहे हैं अभी चारों पर रिएक्शन देकर। पहले इसको नोट कीजिए।